क्या आपके घुटनों में दर्द होता है? आपको चलने फिरने में परेशानी जाती है? पैर सूज जाते हैं? जरा भी चलने पे बहुत दर्द होता है? अगर ऐसा है और आप सभी प्रकार के इलाज कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से आप ये जानते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थों के सेवन से अपने घुटने के दर्द में आप आराम पा सकते हैं, इसी तरह से कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके सेवन से आपके घुटने का दर्द बिगड़ सकता है और बढ़ सकता है। तो आज का वीडियो इसीलिए आपके बहुत काम का है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 10 खाद्य पदार्थों के बारे में जिनके सेवन से आपका दर्द बढ़ जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट, डायरेक्टर रूटानी हेल्थ केयर जागरा से डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी। सबसे पहले जानते हैं कि घुटने की बनावट कैसी होती है। ये है फीमर, जो हमारी थाई बोन होती है, ऊपर की हड्डी। यहाँ सामने पटेला होती है जो अभी हटाई हुई है। ये होती है टिबिया, जो मोटी हड्डी होती है पैर में, जो आपको महसूस होती है पैर में आगे की तरफ। ये है फिबुला, जो कि एक पतली हड्डी होती है साइड की तरफ। अब ये जो नीला नीला आप देख रहे हैं, ये होती है हमारी कार्टिलेज, और ये इस पे रब करती है, जो इसे कहते हैं मेनिस्कस। जो आप वाइट वाइट देख रहे हैं, ये होती है घुटने में वो गद्दी, जो कई बार घिसने की वजह से आपको डॉक्टर बोलते हैं आपको गठिया हो गई, आर्थराइटिस हो गई है। तो ये हुई बनावट हमारे घुटने की। अगर आपके घुटने में कोई समस्या है तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी? अगर घुटने में समस्या जाती है, सबसे पहला तो आपको आपके घुटने में दर्द महसूस होगा, जैसे कुछ चुभ रहा हो, ऐसा आपको प्रेजेंट हो सकता है, या फिर एक डल वेग सा पेन महसूस हो सकता है। अगर ये समस्या बढ़ती है तो आपको अगला जो महसूस हो सकता है वो हो सकती है सूजन। कई बार क्या होता है, किसी जोड़ में मांस फटने की वजह से, जैसा कि लिगामेंट इंजरी में या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में होता है, तो आपको सूजन वहाँ महसूस हो सकती है। पैर फूला हुआ सा मालूम पड़ेगा। जब आपको वहाँ सूजन महसूस होगी तो इसी की वजह से आपको उस जगह पर, या कहें इस केस में घुटने में, गर्माहट, वार्मथ महसूस हो सकती है। पैर एकदम गर्म लगने लगेगा छूने पर, और साथ में आपका घुटना आपको लाल भी दिखेगा। कई बार सूजन की वजह से पैर लाल हो जाता है, एकदम स्किन लाल हो जाती है वहाँ पर जहाँ पे इंजरी होती है। कई बार इंजरी की वजह से जॉइंट की स्टेबिलिटी, या कहें कि जोड़ की जो एक ताकत है, कई बार आप खड़े होते हो ना इंजरी के बाद में, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि पैर कुछ कंपन सा कर रहा है, या फिर घुटने में स्टेबिलिटी नहीं मालूम पड़ रही, पैर एकदम आगे पीछे से मालूम पड़ता है। या कई बार गठिया जब होती है तो चलते में कांटे से चुभते हैं। जब ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म हो जाते हैं तो कांटे से चुभने लगते हैं पैर के अंदर। इस प्रकार की कुछ प्रेजेंटेशन आती है हमारे घुटने में इंजरी की वजह से। अगर आपको भी इन्हीं सब में से कोई समस्या मालूम पड़ रही है अपने घुटने के साथ में, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अवश्य अवगत करा सकते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब, हमें अभी ऐसी समस्या हो रही है, हम क्या करें इसके लिए। और हाँ, साथ में थोड़ा सा वेट अवश्य करिएगा, क्योंकि मैसेजेस आप लोगों के बहुत भर भर के आ रहे हैं आजकल। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं हमें, इसलिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा, धैर्य रखिएगा, सब्र रखिए। आपका प्रश्न का उत्तर देने में या आपके मैसेज का रिप्लाई करने में थोड़ा सा समय हमें लग सकता है। अब अगर हम जानें कि मोड ऑफ इंजरी क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है नी में इंजरी का, जिस वजह से आपको दर्द, सूजन और रेडनेस आ सकती है, तो उनमें सबसे पहला है एजिंग। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे व्यक्ति के घुटने में कार्टिलेज डैमेज होने लगती है, जिसे हम गठिया भी कहते हैं। बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लगती है, इसलिए भी कई बार हड्डियां दर्द करती हैं। चलने फिरने में तकलीफ होती है, क्योंकि मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। साथ में कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या आप कहीं से गिर ही पड़े, चलते फिरते में आपका अगर पैर ही मुड़ गया तो भी ऐसा होता है कि आपके लिगामेंट इंजरी हो जाए। साथ में ओल्ड एज में आके जब आपकी बोन घिसने लगती है आपस में, तब आपको डिफॉर्मिटी जैसा भी मालूम पड़ता है, क्योंकि जब वो मेनिस्कस ही नहीं है जो आपकी फीमर को मेंटेन करता है, साध के रखता है, इस प्रकार का वो जो मेनिस्कस डैमेज हो जाता है, तो आपके जॉइंट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जो फीमर टिबिया पे घूम रही है वो स्टेबल नहीं है, आगे निकल जाएगी। ये आपने जाना किस वजह से आपको ये समस्याएं होती हैं। अब थोड़ा बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में कि ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला तो होता है रेस्ट। जब भी आपको दर्द हो घुटने में,
आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आप कर सकते हैं वो है आपके पैर की सिकाई। अब वो ठंडी होगी या गर्म होगी ये तय करेंगे आपके डॉक्टर, आपके फिजियोथेरेपिस्ट कि मोड ऑफ इंजरी, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या रहा है, इस पे निर्भर करता है किस प्रकार की सिकाई होनी चाहिए। अगला जो आता है वो है आपके डॉक्टर्स आपको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, जिससे आपके पैर में बढ़ता हुआ इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, आपके पैर में बढ़ता हुआ दर्द कम हो जाएगा। इसके बाद में आता है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। हम जैसे फिजियोथेरेपिस्ट आपको कुछ अच्छी एक्सरसाइज बताते हैं जिन्हें एक समय के बाद, थोड़ा दर्द कम होने के बाद आप जब करेंगे तो आपकी इंजरी में आपको फ़ायदा मिलेगा, आपके चलने फिरने की जो इंस्टेबिलिटी हो रही थी वो बेटर होगी। इसी प्रकार से अगर आपको भी कोई समस्या हो रही है अपने घुटने में दर्द या सूजन की या चलने फिरने में तकलीफ है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं कि आपको जो समस्या उससे के अकॉर्डिंगली आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब जान लेते हैं उन खाद्य पदार्थों के बारे में जिनके सेवन से आपके घुटने का दर्द बढ़ सकता है, घुटने की इंजरी जो आपकी है उसका डैमेज और बढ़ सकता है, जिनका सेवन आपको तत्काल प्रभाव से या तो कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। इनमें सबसे पहला है ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें एडेड शुगर होती हैं, जैसे कि केक्स, कुकीज़, योगर्ट या फ्रूट जूसेस, जिनमें कि एडेड शुगर आता है टेस्ट को एनहांस करने के लिए, मिठास लाने के लिए। कई बार आपके प्रोडक्ट्स को आप देखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से, तो उन पर ऐसे शब्द लिखे होंगे शुगर के लिए या फ्लेवर के लिए जिन पर लास्ट में OSE लिखा होगा। ये एडेड शुगर का दूसरा नाम होता है। इससे आपको ये मालूम पड़ता है कि हाँ इस खाद्य पदार्थ में या इस पैकेज्ड फूड के अंदर एडेड शुगर प्रेजेंट है। अगला आता है नंबर 2, ये होती है नाइटशेड वेजिटेबल्स, जैसे कि टमाटर, आलू, बैंगन और कुछ तरह की दालें। ये सारे क्या होते हैं, इनमें फ्री रेडिकल्स की मात्रा अधिक होती है जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। ये प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, इनकी वजह से भी आपके पैरों में सूजन बढ़ सकती है, इन्फ्लेमेशन तो बढ़ ही सकता है, अकड़न आ सकती है मांसपेशियों में और दर्द बढ़ सकता है। नंबर 3 पे आता है आप में से बहुत सारे लोगों के फेवरेट नॉनवेज आइटम्स। जी हाँ, वो चिकन हो सकता है, वो पोर्क हो सकता है, वो फिश हो सकती है। ऐसे सभी आइटम या खाद्य पदार्थ नॉनवेज में जिन्हें आप ग्रिल करते हैं, तो ग्रिल करने पर क्या होता है, इनमें एक सब्सटेंस डेवलप हो जाता है, या जब इन्हें हम ड्राई हीट देते हैं एक सब्सटेंस डेवलप होता है जिसे कहते हैं AGE, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ये आपके पैरों में या घुटनों में दर्द को बढ़ा सकते हैं और साथ में ये इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ा देते हैं। आपके पैर में दर्द, सूजन, रेडनेस और चलने फिरने में तकलीफ ये सभी बढ़ सकती है। इसलिए अगर आपको थोड़ा भी दर्द है घुटनों में तो मैं तो यही राय दूंगा कि नॉनवेज की मात्रा, खासकर फिश, पोर्क और चिकन की मात्रा जो आप ग्रिल करके खाते हैं, इन्हें कम कर दें। हो सके तो इन्हें छोड़ दें और बहुत प्रकार का नॉनवेज है जिसका आप सेवन कर सकते हैं, उनकी तरफ शिफ्ट कर लें, जिससे आपके घुटनों का दर्द कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। कम से कम इस वीडियो पे 5000 लाइक अवश्य दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, हमें ऐसी ही ऊर्जा के साथ आपके लिए अच्छे वीडियोस और भी लाते रहें। नंबर 4 पे आते हैं कुकिंग ऑयल, जैसे कि कॉर्न ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है। इन सब में एक बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस मौजूद होता है जिसका नाम है ओमेगा 6। ये ओमेगा 6 क्या करता है, ओमेगा 6 इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। आपके पैर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर सूजन ऑलरेडी होती है, दर्द ऑलरेडी होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। ओमेगा 6 इसको बढ़ा देगा। जबकि इसके विपरीत ओमेगा 3 के बारे में हमने पहले भी बात करी है और वीडियोज़ में, जैसे कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स में या एवोकाडो में जो होता है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ऐसे में आपको ओमेगा 3 वाले जो फूड सब्सटेंस हैं इनका सेवन करना चाहिए, और ऐसे कुकिंग ऑयल्स जो हमारे लिए हार्मफुल है जिनमें ओमेगा 6 होता है उनसे बचना चाहिए। नंबर 5 पे आता है रिफाइंड कार्ब्स या ट्रांसफैट, जैसे वाइट पास्ता, वाइट ब्रेड, वाइट सीरियल्स और बेकरी प्रोडक्ट्स, जिनमें AGEs की मात्रा ज़्यादा होती है और प्यूरिन्स की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से आपको पेन बढ़ सकता है,
इन्फ्लामेशन बढ़ सकता है। नंबर 6 आता है सॉल्ट। देखिए सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है वाटर रिटेंशन की। अगर आप सॉल्ट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपके पैर में सूजन बढ़ सकती है वाटर रिटेंशन की वजह से। दूसरा, आपका बीपी भी बढ़ सकता है अगर आपको बीपी की शिकायत है। इसलिए सॉल्ट या नमक की जो सेवन की मात्रा है उसे थोड़ा नियंत्रण में रखें या कम कर दें। इस प्रकार से अपने घुटने में बढ़ती हुई सूजन को आप नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि आप घुटने के दर्द में क्या गलतियां कर रहे हैं तो उसके लिए एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, इसका लिंक आई कार्ड में है। इस वीडियो के बाद जाकर उसे अवश्य देख लीजिएगा। नंबर 7 है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये एक तरह का टेस्ट एनहांसर होता है। ज़्यादातर जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं या जो चाइनीज़ डिशेस होती हैं उनकी प्रिपरेशन में इसका यूज़ करा जाता है। इसकी वजह से आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। साथ में ये CRP के लेवल्स को भी बढ़ा देता है। यहाँ तक कि कार्टिलेज में जो डैमेज है उसे भी बढ़ा सकता है। आपकी कार्टिलेज डैमेज हो सकती है जिसकी वजह से आपकी गठिया जो है वो और बिगड़ सकती है। कई बार तो नी रिप्लेसमेंट्स तक की नौबत आ जाती है। इसलिए मैं कहूँगा कि चाइनीज़ अगर आपको पसंद है, चाइनीज़ खाना है, तो कोशिश करें कि उसे प्रिपेयर करते समय अजीनोमोटो का प्रयोग कम से कम करें और अगर कर सकते हैं तो उसे नहीं यूज़ करें। अगला फूड प्रोडक्ट है 8वें नंबर का, ये होता है एस्पार्टिन। ये एक तरह का शुगर का सब्स्टिट्यूट होता है। कई जगह पर इसका बहुत प्रयोग किया जाता है, खासकर मास प्रोडक्शन में। कई बार कंपनी प्रयोग करती हैं इस सब्सटेंस का टेस्ट को बढ़ाने के लिए या मिठास को बढ़ाने के लिए। होता क्या है, एस्पार्टिन टॉक्सिक होता है। कई बार ये न्यूरॉन्स को या नर्व्स को डैमेज कर देता है और ये डैमेज अगर परमानेंट हो गया आपको बहुत कष्ट होगा। नंबर 9 है ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। देखिए अल्कोहल का कंजम्पशन वैसे भी नुकसानदायक है। ये इन्फ्लेमेशन तो कॉज कर ही सकता है, साथ में आपका लिवर डैमेज हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है या आपके इंटेस्टाइन्स में अल्सर हो सकते हैं। और स्मोकिंग तो जनरली भी नुकसानदायक है, लंग्स तो बिगाड़ती है, साथ में इन्फ्लेमेशन भी तो बढ़ाएगी। तो आपको जो इंजरी हुई है पैर में या मान लो लिगामेंट इंजरी हुई है या कार्टिलेज डैमेज हुआ है उसमें जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो भी तो बढ़ जाएगा, हीलिंग प्रोसेस भी तो स्लो हो जाएगा। इस वजह से कई बार हीलिंग अच्छे से हो भी नहीं पाती। और 10वां है प्यूरिन रिच प्रोडक्ट्स, जैसे कि वो बियर हो सकती है। कई बार नॉनवेज में जो ऑर्गन मीट होती है उसमें भी प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है जो कि जॉइंट पेन को बढ़ाने का काम करती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स का भी सेवन नहीं करें, ऐसे भी खाद्य पदार्थों का सेवन भी नहीं करें जिनमें कि प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है जो जॉइंट पेन को बढ़ा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे ये अच्छी जानकारी उन तक भी पहुंच सके और वो भी अपने नी पेन से और जॉइंट पेन से बच सके। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए और आप ये जानकारी पा सकें जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि घुटने के दर्द में किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए तो राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन से फूड के सेवन से आप अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं। और आपको अगर घुटने के दर्द के साथ साथ काफ में या पिंडलियों में भी दर्द होने लगा है तो लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर अवश्य देख लीजिएगा, पिंडली के दर्द की समस्या से अवश्य छुटकारा पा सकेंगे।